जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 160 से आगे सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत जी और उनकी माता कैकेयी के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। भरत हूँ बिसरेऊँ पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। रामा सुनत राम बन गोनु, हेतु अपनऊ जानि जिय। थकित रहे धरि मोनु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध हो गए। बिकल बिलो की सुत ही समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सकृत जसु कीनेहु भोगु। इन चौपाइयों का अर्थ है, पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सह में हूँ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापनी सब ही भांति कुल नासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालऊ सींचा, मीन जियत नीति बारी उलीचा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित ही कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। रामा राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। विधि सन कछु न बसाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुझे सूर्यवंश सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिए ठयाऊँ, खंड खंड होई हृदय न गयाऊँ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह पर उन कीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उसकी बुद्धि हर ली थी। इस की हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तियै सुभाऊ।
असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहसी सत्य कहू मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए अर्थात बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुँह से मैं शाही पोत कर अर्थात काला मुँह करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। रामा प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की। बादि कहूँ कछु तो ही, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय।